थैंक यू। हाँ लेकिन एक हाँ जो दिल से जो बात होती है ना, वो हाँ, नहीं बोलती। वो दिल से नहीं थी, वही वही हाँ, चीज ना, तो बहुत वो चीजें ही। मेरे को बहुत बहुत रिलेट कर रही थी, बहुत रिलेट कर रही थी। हाँ तो मे बी अब आपके असाइनमेंट्स करूंगी तो और अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं असाइनमेंट्स नहीं असाइनमेंट। किए मैंने, लेकिन रात को मैं पूरा जो वीडियो मेरा रह जाता था, जो मेरा रह जाता था, मैं सुन करके ही सोती थी वेरी डेली। गुड वेरी गुड, तो हाँ, वो हाँ मोस्टली। तो हाँ। हाँ वो जरूर करो और असाइनमेंट करना। तो वाकई हम्म। मतलब देखा होगा इतना टाइम में ना, लाइक मतलब कुछ चेंज तो आया होगा हाँ, अपने आउटलुक एक में। एक्चुअली एक ठहराव, लाइफ में एक ठहराव सा आ गया है हाँ कि हाँ। वो हाँ कि जो हम लोग इधर से उधर, जो दिमाग फिकल सा रहता था ना कि क्या करें क्या नहीं करें, वो एक लाइफ में ये पता चला कि हाँ कि जो भी मिला हुआ है वो बहुत अच्छा मिला हुआ है। तो वो चीज बहुत अच्छी लगने लगी और थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ हम जाने लगे, तो एक्चुअली हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हाँ सच में। हाँ हाँ, तो अभी 10 डेज वाला मैं असाइनमेंट वाला पूरा करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। है ना। सब लोग, हाँ। हाँ मैं तो ये सबसे ही कहूंगी कि सारे लोग अटेंड करें, जिनके हो गए हम्म। हैं वो भी अटेंड करें। तो एक दोबारा एक रिकैप हो जाएगा और दोबारा से करें, क्योंकि हमें इस जर्नी में रहना है, छोड़ना नहीं है ये। पर राखी, एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो हाँ टाइमिंग रखोगी वो 7 या 8 रखो प्लीज। चलो, अब की बार देखते हैं, देखते हैं हाँ, कैसा होता है, 9 o'clock बिल्कुल बिल्कुल पीक टाइम होता है, जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं खोल करके हम्म, सुनूं, या नहीं हो पाता। नहीं हो बिल्कुल भी। पाता, चलिए वो मैं तो कंसिडर हाँ, करूंगी नेक्स्ट सेवन टाइम। थर्टी एट ये रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा मुझे। चलिए मैं आगे से देख के। 10 डेज वाला भी जो रखोगे, या आगे में भी जो बुक स्टार्ट करने वाले हो, उसका प्लीज टाइमिंग्स का थोड़ा 10 डेज ध्यान। वाला मेरा ये थोड़ा देखती ओपिनियन हूँ ले मैं, लो ना। अभी देखती हूँ। हाँ। हम्म। हाँ, सबका ठीक है। ओपिनियन लेके फिर डिसाइड कर हाँ सकते हैं ना सबका फंडिंग ओपिनियन के ले बारे लेते में। हैं, मैं थोड़ा सा ग्रुप में पूछ लूंगी एक थोड़ा सा, और एक पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि ये तो 15-20 मिनट का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, तो एक मैं, अच्छा। क्योंकि मेरा जो ये 9 o'clock मेरा बिल्कुल फ्री टाइम होता है, तो इसलिए मैंने ये लिया था। और असाइनमेंट के लिए हाँ, क्योंकि बहुत छोटा टाइम होएगा तो मैं निकाल सकती हूँ कोई भी टाइम। हाँ, तो वो 8:30 भी सब, कर लोगी तो भी इजी हो जाएगा तो मुझे, एट हाँ, थर्टी भी। तो 8:30 ले लेंगे फिर। ठीक। ठीक। मोस्टली लोगों परफेक्ट। का, काफी लोगों का था कि 9 o'clock डिनर टाइम होता है, हम्म। पर मेरे लिए बहुत इजी था ये, इसलिए मैंने ये रखा था टाइम। ठीक है, ठीक। तो 8:30 ले लेंगे, और लोगों से एंड ओपिनियन भी ले लेंगे। हाँ पता जी। नहीं, कुछ ऐसा कुछ था, कनेक्शन था कि तुमने डाला ग्रुप में, और कि ऐसे से मेरे को ये ज्वाइन करना है, और मैंने तुरंत यस डाल दिया। हाँ तुरंत तो ऐसे कुछ डाला था, पता हाँ। नहीं कैसे कनेक्टिविटी हुई, मुझे भी हाँ नहीं पता, वो एकदम से। वो ऐसा ही होता है कि हम जब हम अपनी लाइफ में कुछ देख रहे होते हैं ना, कि कुछ चेंज चाह रहे होते हैं, तो वो आपके पास, हाँ। आपने अट्रैक्ट किया, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन था कि वो आपके पास आया लिंक। हो सकता था मैं हाँ। नहीं भी डालती, हो सकता था नहीं भी पहुंचता, लेकिन वो हाँ। अट्रैक्ट किया आपने खुद ही, है ना। तो हाँ। आपको हाँ। जरूरत थी, आपको जरूरत थी, तो आपने खुद अट्रैक्ट किया, तो इसीलिए वो आपकी एक्चुअली। लाइफ में आ गया। हाँ। क्योंकि वो ये एंड आई एम भी। फीलिंग गुड, वेरी हाँ, गुड। थैंक यू थोड़ा थैंक बहुत यू। भी किया, लेकिन फीलिंग गुड। नहीं नहीं, वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि मैं हाय आगे मैम। और करूंगी तो अच्छा हाँ हाँ लगेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाय मैम। हाँ जी हाँ जी अंशु, हाँ आपको जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। ओके, तो सॉरी मैम, मैं एक दो दिन से ना थोड़ी ऐसी जगह पे थी क्लास अटेंड करते टाइम कि मैं बोल नहीं पाती थी ज्यादा। कोई बात बट नहीं। जैसा कि आपने कल हमने डिस्कस किया था, सो मैं आपसे ना एक चीज मतलब बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ यूनिवर्स को भी, आपकी कि आपसे कनेक्ट कराया। हाँ जी आपके क्लासेस का तो मतलब मैं 9 बजे का इंतजार करती हूँ कि कब होगा, और कब हमारे को हमारे इतने सारे कंफ्यूजन्स का जवाब मिलेगा, हाँ इतने सारे सवालों का जो शायद हमारे अंदर थे, हमें पता भी नहीं थे, हाँ जी उनका जवाब मिल जाएगा इतनी आराम से, इतनी हाँ जी आसानी सरलता से। हाँ जी तो हाँ जी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा कि इस एक महीने के बाद ना हाँ जी मन में एक अलग सी खुशी है, एक हाँ जी होप है। हाँ अगर जी कुछ हाँ जी। बिगड़ भी रहा है लाइफ में तो भी एक होप है कि नहीं, हमारे पास मैजिक वॉन्ड है, हम ठीक कर हाँ सकते हम ठीक हैं। कर सकते हैं, वेरी गुड वेरी हाँ। गुड वेरी हाँ गुड। जी। ये तो कॉन्फिडेंस वो आना बहुत एक, जरूरी है। हाँ जी सच में हाँ जी वो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, एक होप है, एक खुशी है। हाँ जी तो समझाने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मतलब सच में सबसे बड़ा थैंक यू, ये मैंने अपने ग्रेटिट्यूड में भी लिखा है कि थैंक यू, मैं आपसे मिली और अपने फ्रेंड के थ्रू मिली, उनको भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू। अच्छा। आपने हमारी लाइफ, हमारा नजरिया बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल मतलब अपसाइड डाउन बदल दिया, नजरिया ही बदल गया अब।
अभी थैंक यू, अब थैंक हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं ना तो भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए चढ़ता हूँ। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लाइक एंड नो काइंड डाउट वर्ड्स। हमने हाँ अट्रैक्ट भी करी है, चीजें अट्रैक्ट भी करती महसूस हो रही हैं, वो चेंजेस थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। हाँ तो जी, अब ये है कि जैसा कि मैं अब दोबारा से डे 1 से अपने असाइनमेंट्स दोबारा स्टार्ट करूंगी, हाँ जी, क्योंकि बीच में भी थोड़े थोड़े मतलब मिस भी हाँ हो गए हैं, वो मुझे तो लग रहा दोबारा है स्टार्ट लोगों करूंगी। के बट होते हैं, हाँ जी। हाँ, तो हम्म, लेकिन मैं हमेशा आपसे कनेक्टेड रहना चाहूंगी। और मैम एक चीज कि हाँ, अगर हम लोग में से, मैं आगरा से हूँ, ओ तो वाह, आप भी आगरा से, हाँ हम आगरा से ही है, हाँ जी। तो हम लोग कभी मिलते हैं ना, सब लोग जो भी अवेलेबल होते हैं कभी बिल्कुल, लंच पर मिलते हैं। वेरी गुड, बहुत वंडरफुल आइडिया, जो भी अब आगरा में है वी कैन मीट, वेरी गुड। हाँ, हम लोग कभी हाँ, संडे वनडे को, कभी भी छुट्टी वाले दिन हाँ हम जी प्लान जी, कर सकते हैं, लंच पे मिलते हैं हम लोग, बहुत अच्छा बिल्कुल लगेगा मुझे लगता है। बिल्कुल 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 करते हैं ऐसा प्लान ना। सारे लाइक हाँ माइंडेड पीपल से हाँ, मिलना। सारे बहुत अच्छा लगेगा, तो वी आर इन द ग्रुप ना, हम लोग सब ग्रुप में हैं, तो प्लान कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ ना, जी, कि कभी हाँ जी, आपका आगरा आना हो तो सब हाँ लोग मिलते हैं एक बार। वेरी नाइस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पक्का। बहुत। अगर अगर एक एग्जीबिटी से ओके तो ये वाला संडे नहीं, नेक्स्ट संडे हम लोग प्लान कर सकते हैं, जब भी हाँ जी, हाँ या जी, उसके बाद कभी भी जब सबको टाइम हो, तो ठीक है सब बिल्कुल, प्लान कर प्लान करेंगे सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, चांदनी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ दीदी, मैं आज आज के आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा छोटा वाला बेटा 9th हाँ जी, क्लास में है, और वो ना जैसे ट्यूशन जाता है, कोचिंग ही अभी उसने स्टार्ट की है। हाँ जी, तो आज वो मुझे, मैंने उससे पूछा था क्या पढ़ाया तुम्हारी इंग्लिश वाली क्लास में, तो वो बोल हाँ रहा मम्मी मेरे को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करवाई थी आज। हाँ तो मैंने बस उससे ऐसे ही पूछा मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्या मतलब। तो बोले वो सर ने बोला था, एक एक टॉपिक दे दिया था जैसे हाँ माय हाउस का, और हाँ उन्होंने बोला था कि आपको ना ऐसे लिखना है, इस हाँ, तरह से लिखना है उस हाउस के बारे में, एक एक छोटी छोटी भी चीज, कि जैसे वो आपके पास है। है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मुझे वो सुनकर इतना आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा देव तुम्हें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं सर। तो बोले वो क्या, मैंने कि जो मैं रात को क्लास लेती हूँ ना वो ही है ये। तो मैंने कहा तुम फिर ऐसे ऐसे लिखना कि तुम्हारे पास एक एक चीज वो है फील करते हुए। तो हाँ मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मतलब अब वो हर जगह से चीजें दिखाई दे रही हैं कि यही हाँ चीजें फैली हुई हैं पूरे हाँ, यूनिवर्स पूरे में, वो हमें भी जो कभी अभी तक लिखवाया हमने होगा, सोचा ही नहीं। वो हमने हाँ सोचा नहीं था, एक्चुअल में हमने सोचा ही नहीं था, वो चीज थी लेकिन हमें अब दिखाई अब दे रही है हाँ, एक्चुअल में। और कि जो ये आपका, जो हाँ जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने भी ये फॉलो किया है, ये फॉलो किया है, उनको पता था ये सीक्रेट ना, हमें अब पता चला। बस ये है कि बोले सर ने टॉपिक्स दिए थे, माय ड्रीम, माय हाउस, हाँ, और ये वो, तो उसमें आपको फुल डिटेल में लिखना है कि आप कैसे देखना चाहते हो अपने आप को, और आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में, तो वो सर ने पहले हमें भी कभी करवाया होगा स्कूल में, पर हमें पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, कभी ध्यान ही हम्म, नहीं दिया एक्चुअल में, डिटेल में एक्चुअल में जो भी बताता है ना वो डिटेल नहीं बताता है, उसके पीछे का लॉजिक पूछेगा क्या चीज है, वो इस बुक ने हमें समझाया है, वो टोटल हमें इस बुक से समझने को मिला है। तो ये हमारे को बहुत अच्छा लगा कि इस बुक से हमें एकदम क्लियरिटी से समझ में आया है। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ जी, बोलिए मैम। दीदी तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं। अरे वाह वाह मतलब वाह, वेरी गुड। जो मैं मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, आज कुछ ऐसा हुआ, परसों कुछ ऐसा हुआ, मतलब वेरी, फिजिकली भी और मेंटली भी, और मतलब पैसे से भी। अरे वाह, वेरी गुड, हाँ, मतलब सब चीज में मेरे को इतना फर्क दिख रहा है, मेरी लाइफ चेंज हो गई। वेरी गुड, मतलब मैं कितना थैंक्स बोलूं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड, मतलब मेरे वेरी, हस्बैंड इतने खुश है, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा। अरे उनकी वेरी भी गुड। सोच बदलने लगी, वो भी पॉजिटिव रहने लगे। हाँ क्योंकि तो देखिए जब आप, वो हाँ देख जी, रहे हैं, हाँ हाँ, जब वो देख रहे हैं ना ये सब हो रहा है, हाँ तो हाँ, मतलब हमें कुछ सुबह हमें उम्मीद नहीं थी कहीं से हमारा पैसा आना था, हमें बिल्कुल हाँ उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा। आएगा, अच्छा, पर हाँ, आया तो मेरे को लगा वो चेक जो हमने लिखा था
शायद मतलब वो इतना अमाउंट नहीं था चेक वाला जो मैंने लिख दिया, हाँ लेकिन मुझे लगा कि एक तरह से वही चीज आ गई, मतलब हाँ फील मुझे वही हुआ वही उस फील समय। हुआ। पर हाँ आपने कि गोल्स उन्होंने, में लिखा होगा, वो गोल्स में हाँ लिखा हाँ होगा। हाँ 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 हाँ, हाँ। और उन्होंने मेरे हाथ में रुपए रखे जो अच्छा देने आए थे, तो अच्छा। मैं तो इतना खुशी से उछल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ दीदी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि डायमंड के रिंग ले आइयो अपने लिए। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितना मिरेकल मैं हो रहा तो है। इतना बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। वेरी गुड। देखिए आपके मुझे चेहरे तो की लग रहा खुशी है, देखकर भी अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। लग रहा है कि मैं अपनी दवाई भी छोड़ दूं एंजाइटी की, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत हाँ ज्यादा परेशान थी, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। बिल्कुल आप सही हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल हाँ, सही हैं। धीरे अब धीरे लेकिन आप सब, डॉक्टर से बात करिएगा, वो जी हाँ हाँ एंजाइटी की हाँ पिल्स हाँ, भी मना धीरे कर रहे धीरे, हैं। नहीं धीरे धीरे ही जाती है, वो धीरे धीरे करके कम वो करेंगे डोज। हस्बैंड अभी कह रहे हैं कि जब तक डॉक्टर हाँ बंद नहीं करे तब तक मत हाँ करो। तब तक मत करिएगा, वो धीरे धीरे ही डोज दीदी को कम करेंगे। दीदी ये मेरी दीदी में तो चेंज इतना दिख रहा है ना। अभी परसों तरसों ही हमारे घर आए थे, तो हाँ मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि यार दीदी में तो बहुत पॉजिटिव चेंज आ गया है, इनमें हाँ तो सब हाँ तरीके से बहुत अच्छा चेंज आ गया है। मुझे डर और लग जाएगी हम मुझको। पहले इसको समझा समझा के परेशान हो गई थी, मैं डॉक्टर के मैं भी जाती थी इसके साथ, मैं हाँ। समझा समझा के परेशान हो गई थी। पर वो होता है ना कि जब जो चीज होनी होती वो है, जब नहीं इसको आते खुद वो से तभी। अंदर से हुआ हाँ हाँ तभी तभी हुआ। हुआ। तो तभी होता मतलब है। एक तरह से बहुत अच्छा हुआ ये क्लास अटेंड करी इन्होंने। मेरा हाँ चेंज तो हर कोई महसूस कर रहा है गुंजन, क्योंकि हाँ मेरे हम्म। पड़ोसी भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे घर में भी सब लोग बहुत खुश हैं कि मैं सही हो गई। वेरी गुड मतलब वेरी गुड। अब बस ऐसे ही थैंक बने रहना, बस यू ऐसे इसी को ही। कंटिन्यू रखना बिल्कुल बस। बिल्कुल 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 कंटिन्यू रखेंगी दीदी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू गुंजन, थैंक यू थैंक तूने यू मुझे थैंक लिंक यू। भेजा, थैंक्स टू थैंक राखी दीदी, वो इतनी थैंक यू मेहनत थैंक कर रही यू है, थैंक यू सबको थैंक यू सबको पॉजिटिव करने में थैंक अपना यू थैंक टाइम यू दे रही है, एनर्जी दे रही हाँ है। हाँ, थैंक यू थैंक यू दीदी। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। हाँ जी ऋचा जी। सबसे बड़ी बात दीदी ये होती है, हम्म। मेंटली कोई इतना परेशान होता है ना हाँ कि हाँ वो सिर्फ वो ही समझ सकता है। हाँ फिजिकली प्रॉब्लम तो सबको दिखाई देगी, हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल। मेंटली सिर्फ वो ही समझ सकता है। तो हाँ मतलब जी शायद श्वेता जी तो, मतलब वो मैं पता है, खुद वो इतनी दवाई है। से भी हाँ नहीं जी जा रही थी, वो नींद हाँ ही जी नहीं आती थी दवाई से भी। हाँ जो जी। मैं अब सोती हूँ, पता नहीं कितने सालों की नींद मैं पूरी कर रही हूँ अब। वेरी गुड मैं वेरी बता गुड। नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ, हाँ बहुत जी ज्यादा। ऋचा जी आपने हैंड रेज किया है, आप बताइए। राखी, राधे ये राधे बहुत जी। बड़ी बात है आपके लिए, रियली। मतलब इट्स लाइक कि ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू और रियली थैंकफुल टू यू, या जो भी समझ लो, सीरियसली क्योंकि किसी थैंक यू। लाइफ में एक इतना बार हम सब दीदी के लिए हाँ, क्लैप करेंगे, सब अरे क्लैप अरे करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। थैंक यू। अरे भाई थैंक यू, थैंक बस यू। बस 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 थैंक यू सो मच, आई एम सो थैंक हैप्पी, यू। ओवरवेल्म्ड। राखी, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का। एक मिनट पहले ऋचा जी ने जरा हैंड रेज हाँ कर हाँ रखा है। हाँ, हाँ जी ऋचा उसके जी। बाद हम्म। राधे राधे दी। राधे राधे जी। हाँ दी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगी। हाँ जी और चीजें तो बहुत सारी हैं दी, एक्सप्लेन करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी चीजें। हाँ जी तो लेकिन कुछ चीजें तो शेयर करूंगी आपके साथ। हाँ जी जैसे हम लोग बचपन में छोटे होते थे, तो हमसे कहा जाता था ना कि जो कहता है वही होता है, हाँ या जी कभी किसी ने किसी को कुछ बोला तो जो कहता है वही होता है। हाँ जी। तो ये चीज पहले से बोलते चले आ रहे थे, तो इस चीज का मीन्स जो अब समझ में आया कि हम हाँ जितनी जी पॉजिटिविटी फैलाएंगे उतनी ही हमें मिलेगी। मिलेगी। वेरी वेरी गुड, ये बिल्कुल समझ जैसे में कहा आ गया। जाता था हाँ पहले कि काली कबूतरी पेड़ पे चढ़ी, जिसने चढ़ाई उस पे चढ़ी। अच्छा तो ये हमें पहली बार उसका सुना। मीन्स नहीं पता होता था, लेकिन अच्छा ऐसे बोला जाता था ना। तो अच्छा उसका मीन्स हमें आज समझ में आया कि अच्छा। पॉजिटिविटी जितनी अपने अंदर हो, तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी। हाँ देखिए कितनी अच्छी बात कही आपने, जितनी तो अंदर हाँ हाँ, जब हम तो पूरी ये तरह से चीज पॉजिटिव होंगे तो अंदर कुछ नहीं घुसेगा फिर। तो ये चीज ये समझ में अब आई है जब आपकी क्लास हमने अटेंड की है। ये थैंक चीजें यू। तो बहुत सारी हो रही थी, पर हम उनको समझ ही नहीं पा रहे थे दी। हाँ लेकिन जो क्लैरिटी हुई वो आपकी क्लास से ही हुई, इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स टू यू। अरे थैंक यू बहुत सारा थैंक यू थैंक यू। हाँ जी गुंजन जी आप कुछ बोल रहे थे अब। हाँ जी। हाँ, सबसे पहले तो राखी, थैंक यू सो मच अरे थैंक हमें यू। हाँ जी मोटिवेट करने के लिए। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। अभी ये आपकी क्लास के दौरान हुआ। मेरे हम्म, हस्बैंड की मोबाइल का शोरूम है, हाँ जी तो एक एक जना मोबाइल उनसे ले गया। हाँ जी तो फेक में उन्होंने वो मोबाइल दे दिया विदाउट एनी पेमेंट। हाँ पता जी। चला वो फ्रॉड था। फिर अच्छा इसके बाद आपका सेशन में ले रही थी, तो आपने बोला कि विजुअलाइज करो।
हाँ और जी, मैंने आपने ये भी कहा था थॉमस अल्वा एडिसन ने हजार हजार बार ग्रेटिट्यूड रोज देता था। हाँ तो जी, हाँ मैंने जी। यही विजुअलाइज करा कि वो मेरे हम्म, हस्बैंड को मोबाइल के पैसे वापस दे गया है, और मैं हम्म, इस बात को उसको बहुत ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोल रही हूँ। हम्म, और ये एक दिन ये हुआ कि उसका खुद का कॉल आया, हम्म। उसने मेरे हस्बैंड को आधा पेमेंट दिया और उसने फिर बोला मैं 10 तारीख तक दे दूंगा। इसके लिए मैंने उसको हजार बार ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोला। अरे वाह वाह, थैंक यू सो देख, मच राखी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मतलब ये मिरेकल हो गया, वरना हाँ वो जी। इस आदमी के बारे में यही था कि वो किसी के पैसे नहीं लौटाता, ही इज अ फ्रॉड पर्सन। ओ लेकिन ये वाह। ग्रेटिट्यूड का ही कमाल है राखी कि ही रिटर्न हाँ, मतलब बैक आवर मनी। अरे थैंक यू वाह सो वाह, मच। वेरी गुड, वेरी। थैंक यू राखी, वाकई अरे में ये एक मिरेकल ही हुआ हमारी हाँ, लाइफ में। बाकी ये मिरेकल होंगे, ऐसे मिरेकल बहुत बड़े मिरेकल्स बड़े भी होंगे। स्टार्ट हाँ, हो गए हैं राखी, स्टार्ट होना हो गए काफी हैं। कुछ है। हाँ हाँ। बिल्कुल। अभी कंप्लीट मतलब होने में टाइम लगेगा, लेकिन मिरेकल्स मेरी जिंदगी में बहुत स्टार्ट हो गए हैं। अरे वेरी हाँ गुड, वेरी गुड। जी। ये मिरेकल्स एकदम दिखाई देने लगेंगे, आपको समझ में आने बिल्कुल लगेंगे। अभी आन छोटे रहे हैं छोटे से ताकि फिर बड़े बड़े जो भी आप सोचेंगे ना वो होने लगेगा। होने लगे। विजुअलाइज जो कर बिल्कुल, रही हूँ मैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल कंप्लीट हो बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल कंप्लीट एक और होएगा। वो 1000 टाइम्स जो ग्रेटिट्यूड आपने बताया, वो रोज करती हूँ मैं। अरे उसका वाह ये वाह। है रिजल्ट कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा है। अरे वाह वाह, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। थैंक यू सो मच राखी, थैंक थैंक यू, यू। थैंक और यू। मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी राखी, ये सेशन आप प्लीज बंद मत करो। रोज 15 डेज के लिए आप 15 मिनट्स के लिए आओ, लेकिन थोड़ा सा हमें मोटिवेट करो जिससे हम ये कंटिन्यूएशन में रहें। हाँ, मैं यही कहूंगी, मैं दो कोशिश तीन दिन का। करना प्लीज हाँ जी, कि डेली बिल्कुल, आप 15 मिनट्स के लिए हमें मोटिवेट करने आओ। बिल्कुल आप लोग सब कोई मैं। मतलब ये सबको यही चाहेंगे आपसे। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल मैं अभी तो वो सेशन का जो मैंने असाइनमेंट वाला सोचा है कि असाइनमेंट हाँ कराने में हाँ, जरूर आऊंगी। जरूर अब आओ 2-3 दिन आप। का ब्रेक लूंगी और फिर 2-3 दिन के बाद तो फिर बिल्कुल। आप चाहे 15 मिनट्स के लिए आओ, लेकिन हमें प्लीज मोटिवेट करो, हमें बहुत अरे अच्छा लग रहा है आपकी क्लास लेकर। वी थैंक आर यू, थैंक यू, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू राखी थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी। और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकता है। आज हमारा लास्ट डे है तो हमारा अपना नहीं है। हाँ जी, हाँ, मैं भी कहना चाहूंगी राखी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरा थर्ड सेशन है हाँ आपके जी, संग। हाँ जी, हाँ अ, जी। और मेरी, मैं आज ही देखी थी, मेरी 3 बुक जो है फुल हो गई है ग्रेटिट्यूड वाली। अरे वाह मैंने वाह, रेगुलरली रेगुलरली फिर सब लिखा है। किया है हाँ जी, सेशन में, हाँ, डे टू डे बेसिस में। हाँ जी, ऑलमोस्ट कभी हाँ, एक आध दिन हुआ है तो मगर नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट कर लिया है मैंने ऑलमोस्ट। हाँ। और मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं अपने आप में खुश रहने लगी हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ का पूरा तरह से बदल गया है। चीजों को मैं डिफरेंट एंगल से देखने लग गई हूँ बिल्कुल। मेरे हम्म, बिजनेस में मुझे बहुत फायदा, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे हैं। किसी भी कोई भी सिचुएशन को मैं, नेगेटिव सिचुएशन को भी इतना पॉजिटिवली हैंडल कर पाती हूँ अब। हम्म, इतना स्ट्रेस कम हो गया है लाइफ में, हाँ जी, जो नॉर्मल रहता था। बाकी तो इतना पॉजिटिव चेंज है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और ये तो मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था ये सब ऐसी भी चीज कुछ होती है, हाँ, जो लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखती है। मम्मी हमारी बचपन में कहती थी कि सरस्वती देवी आती हैं दिन में एक बार, और जो बोलते हैं वो सच हो जाता है बात। हाँ, हाँ, और इसलिए मुझे अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। तब हाँ, तो छोटे थे, समझ ही नहीं आती थी मम्मी की ये सब बातें। हाँ, हाँ, हाँ। अब जब ये अब तुमने जब सिखाया तब समझ में इतना डीपली सब चीज समझना, और इतना समझ में आया है। हम्म, शायद ही कोई, मतलब हमने इतना रिलीजन भी पढ़ा, ये भी करा वो भी करा, लेकिन इतना प्रॉपरली समझ में नहीं आया लाइफ हाँ, की एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें। हाँ, तो आई एम रियली रियली सो ग्रेटफुल। और इतना सबकी बातें मैं सुनती हूँ और सबके लाइफ में इतना चेंज देखने को सुनने को मिलता है, तो इतना अच्छा लगता है। हाँ जी। और इतना फीलिंग होती है इतनी अच्छी तुम्हारे लिए और ये सेशन के लिए, कि हाँ, बस ऐसा लगता है कि अचीव कर लिया, जो हमने ही कुछ अचीव कर लिया। हाँ, नहीं अचीवमेंट इज थैंक ऑल यू। योर्स, हाँ, नहीं नहीं, अचीवमेंट इज ऑल तुम योर्स आप एंड लोगों सो का मच पूरा, ग्रेटिट्यूड टू यू। सब लोगों और का तो साथ से ही सब हम कुछ हुआ सबकी है गुड ये। विशेस, और वो सब तुम्हें आगे तुम्हारी भी सारी विशेस फुलफिल हो जाए, थैंक यही यू, थैंक यू। मेरी गॉड से प्रेयर है। अरे थैंक यू, तो थैंक आई यू। विल टेक, भाई बस आपका टाइम इतना मुझे गिनना तो साथ मैं है। बहुत ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर सबके लिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत 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 थैंक सबका, यू, आपका भी थैंक इतना यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। रूबी, चांदनी जो लोग मेरे साथ 2 3 थर्ड
सेशन किया और इतना मतलब शिद्दत से मेरे साथ बैठ के सब सुनते थे। और मुझे तो इतना ग्रेटिट्यूड है आप दोनों के लिए भी कि मतलब मेरे लिए मुझे सुनना, मतलब मुझे लगता था कोई मुझे सुन भी सकता है क्या, तो इतना सुना है और इतना मतलब इतना अच्छा हमारी जर्नी रही। हम लोग जनवरी से कनेक्टेड है, जनवरी से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो इतना अच्छा लगा। और प्लस इस सेशन में भी आप रहे, आपका पूरा सपोर्ट रहा। और बाकी सारे जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों ने मेरी बात समझी, तो उसके उन लोगों के लिए बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हर किसी को समझ में भी नहीं आता, हर किसी को वो चीज को उतारना भी नहीं आता अंदर, और आप लोगों ने समझ के अपने अंदर वो फॉलो किया। तो आप लोगों का भी इतना इतना ग्रेटिट्यूड है कि जो मेरा ये प्रोग्राम रहा वो सफल हो गया, जो मैं चाहती थी वो सब तक पहुंच गया। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? किसी राखी जी ने? एक आपने बात पूछनी थी। समझाया हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पूछना था, जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हाँ। जरूरी है ग्रेटिट्यूड जोर से ही बोलना हो? जैसे मैं नहीं, चल रही हूँ, रोड पर जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, हाँ, तो हम ऐसे नहीं कर सकते अपने मन ही मन में कि मनी मन मैं में, मनी इसको मन में नहीं, मनी मन में बोलिए। धन्यवाद कर रही हूँ, हाँ, मैं इसको थैंक यू हाँ, बोल रही हूँ, अपने थैंक यू मन में बोल कर रही, सकते हैं ना? मन में कर सकते हैं। और बस फीलिंग आनी चाहिए, बेसिकली फीलिंग का है सब कुछ। कि जैसे फीलिंग मान आनी लीजिए, चाहिए। हाँ, जैसे कि आपने कुछ भी रोड पर देखा तो अच्छा लगा आपको, मान लीजिए एक पेड़ ही अच्छा लगा, तो फीलिंग आनी चाहिए कि पेड़ के लिए मैं धन्यवाद हूँ, कि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऑक्सीजन मिलती है इससे, और इतना ब्यूटीफाई होता है हमारे रोड्स। तो इसके लिए मतलब थोड़ी सी फीलिंग के साथ जो भी है ग्रेटिट्यूड, ऐसे नहीं कि अच्छा, थैंक यू ट्री, थैंक एक यू बात और पूछना रोड। था राखी हाँ जी। कि जैसे हाँ। मैंने किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, कुछ भी किया है, मैंने उसको ग्रेटिट्यूड किया बार बार कि ठीक है, हम्म। ये भी, इसके लिए भी कुछ अच्छा होगा, जो भी हाँ, कुछ होगा, हाँ, हाँ, कि चलो अब मेरे को यानी लेट इट बी, और मेरे को आगे जाना है बस। हाँ जी, हाँ तो जी। एंड उसके बाद भी वो बंदा कुछ कुछ गलत बोल रहा है या कुछ कुछ बोल रहा है, तो बोलने फिर दीजिए। उसको कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? नहीं, बोलने दीजिए, थोड़ा टाइम है। आप थोड़ा सा उसको ना लेट गो करिए, उधर से दिमाग हटाइए, दिमाग हटाइए, और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड ही करेंगे। और थोड़ा लेकिन सा। राखी, प्रॉब्लम ये है कि हम पॉजिटिव होना चाह रहे हैं, हम्म। और हम जो अपने यानी वो सब छोड़ करके हम आगे अपनी जर्नी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अपन साथ में रहते हैं, घर में हम्म। रहते हैं, हम्म। तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है, कैसे इससे मूव आउट करें? चलिए, ये हम लोग बात करेंगे, कॉल पर बात हाँ, करते हैं इसके बारे में कि ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक थोड़ा है, सा एक्सप्लेन ओके, करूंगी मैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है? गोविंद जी, आपको कुछ बोलना है? आज अंकल भी नहीं है। एक तो सेम क्वेश्चन था जो अभी लास्ट मैम ने पूछा। एक अच्छा, कि संग में रहते हैं और फिर भी ग्रेटिट्यूड कैसे नहीं, दे। संग में नहीं, मतलब अपन तो जैसे कोशिश कर रहे हैं, कुछ किसी कोई अरे। पुराना कोई हाँ। इंसिडेंट है, अपन तो उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और अंदर में भी ऐसे बोल रहे हैं, चलो ठीक है, जो हुआ हुआ ठीक है, हम्म। उस पर से हमने सीखा, उसको हम जी। ग्रेटिट्यूड भी देते हैं। हाँ जी। लेकिन भाई वो बंदा छोड़ने को तैयार नहीं है अपने को नेगेटिविटी देने से। तो तो, तो वो उसके। तो मेरे को कुछ पूछना था ये क्वेश्चन। हाँ और जी। उसके अलावा मैम मुझे कहना ये था, वैसे इतना सारा कुछ, इतने सारे लोगों ने बोला है ना, इतना मेरे को कुछ मिल नहीं रहे हैं बट अच्छे अच्छे बोलने वाले। कुछ भी लेकिन बोल। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मतलब आपके। थोड़ी सी सैडनेस भी है, आज के मतलब क्लास खत्म हो रही है। हाँ ये जी। शायद सबसे अच्छा टॉपिक था जो आपका वीडियो ये, मतलब इतनी स्टडी सारी जो करी है। आपका और ये नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो रहा है, थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है उसमें थोड़ा सा। हाँ जी। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ जी, एक पर्सन है, राजेश शर्मा जी, ग्वालियर से। सर, आप को मैंने एक दो बार देखा है, आप कहाँ से हैं सर? नेहा जी, आपको कुछ बोलना है? नेहा जी का शायद ऑडियो खुला हुआ है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, I'm sure। हाँ जी, कोई बात नहीं। ओके। मेरी आवाज आ रही कौन बोल रहा है? हाँ जी, जानवी जी, हाँ बोलिए। ताकि अगर जो इन लोगों के क्वेश्चंस थे उसका जवाब मैं दूं,
शॉर्ट में, नहीं वो जो मैं अभी लोग बहुत परेशान थे। नहीं मैं आप बाद में अपने आप दूंगी, है ना? ठीक है। हम्म, तो तो आपको कुछ अलग से कुछ बोलना है तो आप बताइए। ये बहुत अच्छा हाँ जी, सेशन था, हाँ जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने तो हाँ जी, फर्स्ट टाइम ही करा है, हाँ जी, लेकिन अच्छा लगा बहुत। हाँ हाँ सारे जी, काम भी करे, सब कुछ करा, हाँ जी। तो वेरी गुड, हो गया अच्छा सा। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। चेंज भी आया है, सब कुछ आया है। हाँ जी, तो इसमें बेसिकली फॉरगिवनेस ही ज्यादा मीन है। हाँ और जी, आप जिस चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो, हाँ जी, हाँ और जी। वो चीज अपने आप सही हो जाती है। उसमें दिमाग हटा लेना है बेसिकली, हाँ जी, तो बिल्कुल उससे ठीक। काफी फर्क पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। और थैंक किस यू। और किसी को बोलना है? फिर हम लोग अपना चैप्टर, जो छोटा सा चैप्टर बचा है, उसको देखेंगे। करनी थी अंशुल, मेरा एक क्वेश्चन अंशुम जी, कौन बोल रहा है? है। हाँ जी, बोलिए अंशुम जी। मुझे आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, ओके ओके, हाँ तो मैम जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई पर्टिकुलर एक इंसान है नहीं हमारे मैम, ग्रुप में जो मैम कि आपका, बहुत नेगेटिव, मतलब वो खुद भी है उसकी personality। मैम ब्रेक हो रही है, आपकी आपकी ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही है समझ में। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, नेटवर्क का, ब्रेक हो रही है आवाज। नेटवर्क या तो चेंज करिए या थोड़ा सा परेशानी है। हाँ जी, और किसी को कुछ? हाँ जी, आपका हैंड रेज है, हर्षी जी। मैम बस इतना सा रिक्वेस्ट थी, हाँ आप जी, जब भी दोबारा से स्टार्ट करें ना प्रोग्राम तो जी। प्लीज आप मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं दोबारा शामिल हो जाऊं उसमें। नहीं, वो तो बिल्कुल रहेगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, सब लोग रहिएगा, तो मेरा वहां पर रहेगा, जो भी होएगा शेयरिंग रहेगी। जी 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 बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो डेफिनेटली। वो बिल्कुल वैसे रहेगा। तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में रहिएगा, तो जो भी मेरा नया जो भी आएगा असाइनमेंट जो भी होगा, तो आप सब ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल मैम। हाँ जी, तो मैम एक चीज और कहनी थी। मैम मेरी हाँ अब आ जी, रही है आवाज? हाँ जी, अंश, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, हाँ जी जी, बोल सकती हूँ, हाँ कि जी, जितने भी लोगों के मैं वीडियोस देख रही हूँ इस समय और हाँ जी। फेस उनका देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सबके फेस पे जब शुरू में थी और अब में बहुत ग्लो आ गया है। पता नहीं, लेकिन हो सकता है मेरा देखने का नजरिया चेंज हो गया हो, हाँ लेकिन जो हाँ, भी वीडियोस दिखा रहे हैं उनके पे बहुत ग्लो आ गया है। हाँ एक जी, स्माइलिंग फेस हो गया है उनका। हाँ, वो पता नहीं फर्क आता सही है। या गलत, ये तो तुम ही जज नहीं, कर सकती हो। वो फर्क आता है, वो बिल्कुल वो हाँ, आता है क्लास सबके में। जैसे शुरू में वीडियोस थे, अब उसके बाद जो ग्लो हम्म, आ रहा है सबके ऊपर, हाँ, वो आता है। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो तो आप में ग्लो आने अपना लगता पता है। नहीं चलता है लेकिन दूसरे का आप हाँ, देख पाते हो हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली। तो वो जब ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो वो ग्लो आता ही आता है। हाँ जी, हाँ जी, मैम मन को साफ कर रहे होते हैं ना उस कंडीशन में, हमारा हाँ, मन साफ होता है। हाँ और वो, जब अंदर मन आपका साफ होगा, शांत होगा ना, तो फेस पे ऑटोमेटिकली हमारे ग्लो दिखेगा, वो हाँ, शांति हमारे चेहरे पे दिखने लग जाएगी फिर। हाँ वो चेहरे और पर फिर दिखती है। शांति होने से फिर अपने आप ही ग्लो करते हैं। वो उसमें ये है ना, वो बताया था कि जो ऑरा है ना, जब क्लीन होता है तो ऑरा अच्छा होने लगता है, तो वो लोगों को भी वो ऑरा दिखाई देगा, आपके पास लोग बैठना चाहेंगे। अब आपके पास कोई आए, आप आके सिर्फ सीधे बुराइयां शुरू कर दो, मेरे संग ये, मेरे संग वो, मेरे ये, कोई नहीं बैठना चाहता है। कोई 2 मिनट सुन लेगा, 4 मिनट सुन लेगा, वो नहीं सुनेगा कोई भी। जब आप उनसे पॉजिटिव बात करोगे कि आज मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, तो सब सुनना चाहते हैं। कोई नेगेटिव, तो वो ऑरा आपने क्लीन किया तो नेचुरल है, आपको अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो वही चीज है कि जब आप अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छा, पूजा पाठ करते थे ना लोग, साधु संत लोग, हाँ जी, तो वो लोग पूजा पाठ करते थे, बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, तो उनके चेहरे पे तेज होता था। हाँ जी, हाँ जी। वो तेज हमें बिना तपस्या के मिल गया दीदी आपकी क्लास से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक मेरा एक यू। क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ अंशुल। जी, हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी, सर हाँ मैम जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो हमारी लाइफ में हाँ जो जी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत नेगेटिव हो, हाँ और वो जी, नेगेटिविटी पर्पस से फैला रहा हो, मतलब कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है वो,
हाँ और जी। मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कि मतलब आपको हर्ट करना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है और ऐसा। तो हम पर्टिकुलरली एक इंसान को टारगेट करते हुए कि हम उसकी सोच बदले, हम उसका बिहेवियर बदले, हम वो कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या अफर्मेशन तक कर सकते हैं? मैम ये बिल्कुल अपना, हम किसी का भी बदल सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहा कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई इस तरह का है जो कि कुछ हम चाहे कितना भी पॉजिटिव कर लें वो नेगेटिव कर रहा है, वो उसकी तरफ से नेगेटिविटी आ रही है। तो इसका ये साफ है कि हाँ जी। आपका कहीं भी ग्रेटिट्यूड में कमी है। आपने ग्रेटिट्यूड तो लिखे उसके लिए, आपने कुछ भी किया लेकिन दिल से नहीं किया। अगर आपने दिल से किया होगा तो वो 110% वो पर्सन में चेंज आएगा। तो क्योंकि मैम कुछ हाँ अफर्मेशंस बता सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल उसका नाम है शाहरुख खान, हाँ ठीक जी। है, तो हम हाँ क्या उसके लिए बोल सकते हैं तो बार बार खुद को बार अपडेट बार करते हाँ हुए कि कि वो बदले? जैसे कि उसके लिए एक तो कि ही इज अ मतलब शाहरुख खान इज अ लविंग पर्सन, है ना, शाहरुख खान इज अ वेरी केयरिंग पर्सन। तो इस तरह से करके जो भी आप उसमें चाहते हैं चेंज, है ना, जो भी आपको लगता है ना, कि ऐसा होता है ना कई के बारे में तो हम ये चाहते हैं कि बहुत कोई ऐसा है डल पर्सन है तो हम चाहते हैं कि वो एनर्जेटिक हो, या कोई ऐसा है जो कि अपने काम में मन नहीं लगाता, तो उसके लिए वैसा एफर्मेशन देंगे। अब आप जैसा चाहते हो उस मैम पर्सन को तो वैसा ही तो आप हम उसको चाहते एफर्मेशन हैं कि देंगे। वो हमारा पीछा छोड़ दे, वो हमारी लाइफ से चला जाए, वो इंसान कुछ भी छोड़ दे, बिल्कुल पीछा छोड़ दे, हमारी लाइफ से चलते नहीं मैम, देखिए जेन्युइनली, बिकॉज ऐसे लोग हैं कि उनको लाइफ में रखना है ही नहीं। देखिए उसके लिए फिर आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना, उसके लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि बहुत स्ट्रांगली लेने पड़ेंगे, तभी वो आपकी इंसान आपकी लाइफ में से जाएगा, है ना। ऐसे तो नहीं जाएगा। अगर आप बिल्कुल चाहते हो कि आप उसको कुछ अच्छा, मतलब वो है कि ऐसा पर्सन भी होते हैं लाइफ में जो हम नहीं चाहते हैं उनसे आगे कंटिन्यू करना, मतलब ठीक है, तो आप अच्छे नोट पर कि ठीक है हम लाइफ में नहीं चाहते और उनसे बाउंड्री बनाइए, उनको मतलब थोड़ा सा स्ट्रांगली आके आप कन्फ्रंट कीजिए और उनको बोलिए कि नहीं अब ये दिस इज टू मच, बहुत हो गया, है ना। हम लोग कहीं ना कहीं दीदी लाइफ कमजोर, से चले जाएंगे वो लोग, लेकिन है ना दिमाग से नहीं जाएंगे। वो दिमाग से तो आपके ग्रेटिट्यूड करके ही हाँ, निकालना है। जब तक वो दिल बिल्कुल साफ नहीं होगा ना, उनको हाँ माफ नहीं कर देंगे ना, जब तक हम पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग हाँ से, तो तो तब तक वो हमारे दिमाग से नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा। सोचना ही नहीं है उनके बारे में, एक्चुअली हाँ हम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सोचो ही मत, उनको वो ध्यान ही वही मत करो। वो वही है कि जो जिनकी लाइफ में से इंसान है, या तो हमारी ग्रेटिट्यूड में कमी है, आपकी लाइफ में कहते हैं ना, आप उनके संग रह रहे हो, वो अंजलि जी का क्वेश्चन था, अंजलि जी अगर यहाँ आए तो, कि आप उनके साथ रह रहे हो और फिर भी आप उनको चेंज नहीं कर पा रहे हो, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो आपकी ग्रेटिट्यूड में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं कमी है। आपको क्या है ना, कई लोग हमें ऐसे रिश्ते मिले होते हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको या तो कुछ बाउंड्री बनानी पड़ेगी, आपको खुद आगे आके स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप में वो हिम्मत नहीं है तो फिर ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। फिर ग्रेटिट्यूड आपको दिल से करना पड़ेगा। अगर आप दिल का यूज नहीं करेंगे, फीलिंग नहीं लाएंगे, तो वो कोई चेंज नहीं होगा, फिर आपका लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, फिर वो ऐसा ही चलेगा। फिर ना तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप ना तो ग्रेटिट्यूड देना चाह रहे हो और ना आप आगे बढ़कर उसको कन्फ्रंट करना चाहते हो। तो गलती किसकी है, मुझे ये बता दीजिए, किसकी गलती रही? हमारी गलती रही ना, अगर हम ना तो कन्फ्रंट कर पा रहे हैं उसको और ना ही उसको ग्रेटिट्यूड दे पा रहे हैं। बस एक लाइफ में पड़े हुए हैं, वो रखे हुए हैं आपने, और उनको देख देख कर आप ही प्रॉब्लम में आ रहे हो, बार बार आप ही दुखी हो रहे हो, बार बार आप ही परेशान हो रहे हो। वो तो जैसे हैं वो वैसे हैं। अब मैंने आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिए, या तो उनको कन्फ्रंट करके उनको हटाइए अपने जीवन से, या फिर उनके लिए 100% दिल से ग्रेटिट्यूड बोलिए। वो आप तो वो भी नहीं कर पा रहे, ये भी पॉसिबल नहीं कर पा रहे, नहीं आप दोनों चीज नहीं कर है पा रहे। लेवल तक है, ना तो आप कन्फ्रंट कर पा रहे हो और ना ही आप ग्रेटिट्यूड। कन्फ्रंटेशन पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जी, फिर वो जी ये ना, कहीं जी, ना कहीं आप कमजोर पड़ जा रहे हो। पॉसिबल नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड ही देना जरूरी है। हाँ जी, मैंने हाँ जी। कुछ ट्राई किया जी था, मैम। भी आप लोग ट्राई करके देखिए, वर्क करे।
कुछ लोग हाँ लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें डेली फेस करना ही पड़ता है, हाँ तो जी हम क्या नहीं कर सकते, है ना। हाँ जी और वो लोग हमें कुछ नेगेटिव बोल देते हैं थोड़ा सा भी, तो फिर हमें हर्ट कर जाता है या कुछ बुरा लग जाता है, लेकिन हम्म हमें उनसे चलाना है काम। हम्म तो मैंने कभी कभी ट्राई किया, कभी एक दिन मुझे शाम को बहुत इनकन्वीनियंस खुद को ही लग रहा था कि मुझसे ऐसा बोल दिया, कुछ कर दिया, फिर भी मेरे को ग्रेटिट्यूड लिखना था, मैं अपनी बुक लेके बैठ गई हम्म और जितने 100 ग्रेटिट्यूड लिख डाले उस इंसान के बारे में। हम्म तो काफी चेंज आया, ऐसा आया नहीं ना, आया वही चेंज। वही वही है ना कि आपको फिर वो ग्रेटिट्यूड में ना लेकिन एकदम फिर मेरे मन में फिर से दोबारा अगर 15 दिन बाद मेरे से फिर मेरे मन में नेगेटिव विचार आने लग गया, तो फिर वो चेंज हो गई सिचुएशन। हाँ ये है तो वो ये है। हाँ ये है, ये जब तक आप दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो ना, तब तक वो चेंज नहीं होगी सिचुएशन। आप सोच रहे हो कि मैंने तो लिख दिया, मेरा तो काम हो गया, मैंने लिख लिया, मैंने तो उसको इतने ग्रेटिट्यूड दे दिए, और मेरी लाइफ में अब चेंज क्यों नहीं आया, मेरे संग वो पर्सन भी रह रहा है लेकिन वो बदला क्यों नहीं, क्योंकि आपने दिल से नहीं किया। जब ये सब दिल का मामला है, दिल का, फीलिंग का, जितनी फीलिंग आप अंदर से निकालोगे तभी होगा। और अगर आप फीलिंग नहीं कर पा रहे हो तो नेचुरल है कि आपकी, आप में ही, आप सामने वाले को नहीं दे सकते हो ब्लेम, आप में ही कहीं ना कहीं कमी है, आपके ग्रेटिट्यूड में कमी है अब, या फिर आप कुछ स्टैंड नहीं लेना चाहते हो उसमें कमी है, दोनों चीज में आप में ही कमी है। आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि वो पर्सन नेगेटिव है, वो कैसे उसके संग डील करूं, क्या करूं, तो आप में ही कहीं ना कहीं कमी है कि आप उस चीज को बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आप उस चीज को, उसका दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि कैसे मैं इसको सही करूं। जब हमें, अब क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप में कोई भी चैलेंज चल रहा है, कोई भी चैलेंज चल रहा है, तो आप उसको एक गोल बनाइए, उसको एक गोल बनाइए कि मुझे ये सही करना है। अगर आपने उसको कहा कि नहीं नहीं पड़ा हुआ है ठीक है, मुझे तो उससे मतलब ही नहीं है, तो फिर आप चाह भी रहे हो, नहीं भी चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कहीं भी नहीं हो, है ना। मैंने तो उसका, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, मैं तो अब सोचूंगा ही नहीं, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, ना तो आप सही करना चाह रहे हो, ना आप कुछ कर, मतलब आप बीच में हो, खुद ही बीच में हो। अगर आपको किसी से कुछ सही करना है तो उसको एक गोल बनाइए, टारगेट बनाइए कि इससे कैसे नहीं होगा, इससे मेरे को अपना ठीक करना है जो भी है, तो वो ठीक होता है। जब आप बिल्कुल सोच लोगे, ठान लोगे, आप में इस, कहते हैं ना, हमारे पास तो पूरी पार है, हम कुछ इतना बड़ा गोल पा सकते हैं, तो ये छोटा सा रिलेशनशिप तो हम ऐसे ही ठीक कर लेंगे। हम तो बहुत बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने निकले हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये तुम्हारी फीलिंग से ही चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज होता है। अगर आपने ना एक एक करके देखिएगा कि जो बहुत अच्छा है आपके साथ, बहुत अच्छी फीलिंग रखता है इंसान, है ना, बहुत आपका बहुत प्यारा इंसान है, उसके लिए आप 4 दिन लगातार कुछ ऐसे थॉट्स दीजिए, कुछ नेगेटिव थॉट्स दीजिए, वो 4th डे 5th डे उसकी शक्ल से पता चल जाएगा आपको कि वो भी आपके लिए नेगेटिव हो रहा है। मतलब आपके थॉट्स में इतना स्ट्रॉन्ग पावर है कि आप जो फीलिंग दे रहे हो वो सामने तक पहुंच रही है। मतलब इतना इमीडिएट वो होता है। जैसे हम कहते हैं ना, जो हम बहुत किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी, बच्चा है, बच्चा अगर कहीं गिर जाता है, बच्चे का एक एक चीज होती है ना, तो एकदम माँ को एकदम पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि वो दिल से, फीलिंग से कनेक्शन है। इस तरह से ही हमें बहुत लोगों से फीलिंग से कनेक्शन हो जाता है। तो जब हम फीलिंग से प्यार हमारा पहुंच रहा है, प्यार से सोच रहे हैं, तो हमारी नेगेटिव बातें भी सारी पहुंचती हैं। तो जो आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, जब भी आप लिखिए वो दिल से करिए, ऐसे मत करिए कि हाँ हमने ग्रेटिट्यूड दे दिए क्योंकि मुझे क्लास में बोला था कि जो मेरे संग जिसका रिलेशनशिप सही नहीं है उसको 10 ग्रेटिट्यूड देने। 100 1000 ग्रेटिट्यूड का मामला है यहाँ पर। जब आप इतने इतने ग्रेटिट्यूड देंगे तब जाकर, क्योंकि इतने सालों से जो आप इतना नेगेटिव सोचते आए हो किसी के बारे में, उसके बारे में बोलते आए हो, तो फिर वो क्या आपके इतनी, मतलब 30 डेज की क्लास में तो सही नहीं होगा। वो भी आपने एक दिन वो रिलेशनशिप वाला चैप्टर लिया और एक दिन आपने ग्रेटिट्यूड किया, तो वो सही हो जाएगा? नहीं होगा ऐसे। उसके लिए तो बहुत सारा आपको, कहते हैं ना, पूरा अपना जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो पूरी उस पर्सन के लिए चेंज करनी पड़ेगी, उसमें से आपको अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी, तो वो चेंज हो जाएगा। तो यही है कि हमारे में ही कहीं, हम दूसरे पर ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी है पर्सन, जैसे मिले हैं हमें रिलेशन में, हम बदल तो सकते ही नहीं। ये तो हमारे कार्मिक थे, हमारी डेस्टिनी थी कि वो हमें मिल गए, है ना। अब हमें अगर उनसे, हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं हमेशा, कि या तो अच्छाई से रख लो या फिर उनसे बिल्कुल तोड़ लो। तो तोड़ना नहीं है, तो फिर उनके लिए ग्रेटिट्यूड देना बनता ही बनता है। दूसरे आदमी को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। दूसरे को नहीं वो कर सकते हम। उसका जो नेचर है हम नहीं चेंज कर सकते। हम शायद ये ग्रेटिट्यूड लेसन से पहले हम भी शायद थोड़ी
हमारे में भी कमी थी, हम भी कुछ हाँ बोल देते थे, ऐसी बात हाँ नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन ये है कि या तो हम उसे इग्नोर करें अपने आप को खुश करने के लिए, हाँ रखने के लिए, हाँ या हम उसमें अपने बनाना है, हमें उससे रिलेशन और काम करना ही है, उसके संग रहना ही है, या करना हाँ है वर्क में हाँ या घर में, तो फिर हमें फिर ग्रेटिट्यूड देना ही पड़ेगा। देना मतलब वो आपको, मतलब मैं तो ये कहूंगी दीजिए, क्योंकि आप जिस रिश्ते में हैं, जो भी आपका रिश्ता है, XYZ जो भी तरीके का रिश्ता है, वो जब तक सही नहीं होगा, आप कुछ भी कह रहे हैं कि ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये मेरे मदर है, ये मेरे स्पाउस है, ये मेरी सिस्टर है, इससे मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है और मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ, नहीं हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकती। वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं बसा ही है वो इंसान, और आपको बार बार वो याद आता है कि क्यों मेरा इससे रिलेशन अच्छा नहीं है, क्यों मेरा रिलेशन इससे अच्छा नहीं है, क्यों ये पर्सन, हम और फिर सामने वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं, क्यों ये ऐसा पर्सन है, क्यों ये ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उसकी जगह अपनी तरफ फिंगर करिए कि मैं ठीक करूंगी, मेरा 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 रिलेशन है, ये मेरा स्पाउस है, ये मेरी सास है, ये मेरी नंद है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है, इससे कैसे नहीं ठीक होगा, ये मेरा है ना, तो मेरा है तो मुझे ठीक करना है, कोई बाहर वाला आके ठीक नहीं करेगा, तो मेरा जो भी चीज है वो मैं ही ठीक करूंगी। और वो कैसे होगा? ग्रेटिट्यूड से होगा, फीलिंग से होगा। ग्रेटिट्यूड लिखने से और ऐसे बोलने से नहीं होगा कि थैंक यू भैया, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू दीदी, ऐसे नहीं होगा। उसे फीलिंग, मतलब प्यार वाली भावना अंदर तक लानी पड़ेगी, वो उसे प्यार से वो चेंज हो जाता है पर्सन। ये तो मैंने अपने उसमें देखा है कि बिल्कुल जैसी भावना आप लाओगे ना, 4-5 दिन में ही चेंज दिखने लगेगा आपको, जब वही दिल से। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना हाँ कहीं गलती तो देखो, हम हाँ अपने माइंड में पहले से उन चीजों को पिक्चराइज कर लेते हैं कि भाई हाँ ऐसा होगा, ये ऐसा हाँ रिएक्शन हाँ करेंगे, ऐसा हाँ करने हाँ, पर ये आपने बिल्कुल ठीक फिर कहा। वो ऑटोमेटिक है कि फिर वो हाँ वैसा ही होगा, क्योंकि आप जब हाँ, ऐसा सोच लेते हो तो आपका भी बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग ही आप करने लग जाते हो, आप वैसा ही करने और लग फिर जाते डेफिनेटली वो सामने वाला भी वैसा ही आपको रिएक्शन देगा उसके साथ में, है ना। हो। हाँ हाँ, जैसे उसमें उस वाले चैप्टर में था ना कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि किसी का फोन कॉल आया तो पहले से ही सोच लिया, अरे जैसे बॉस का आया तो वो हमें डांटने के लिए आया होगा, है ना। बच्चे के स्कूल से फोन आया तो लगा कि बच्चे ने कुछ गलती की होगी, तो पहले ही सोच लिया। ऐसे ही जिससे हमारा रिलेशन खराब है, अगर वो सामने आके बैठा तो आपको लगेगा ये मुझसे ऐसी बात करेगा, तो वो वैसे ही बात करेगा, है ना। या फिर मैंने उसके लिए कोई सामान लाया है तो वो मेरे को ये वाला रिएक्शन देगा, है ना, जो आपको एक पहले से पैटर्न पता है, तो वो ही देगा। उसकी जगह आप ये सोचिए, नहीं अब मैं सामान लेकर आई हूँ तो ये सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत खुश होगा, तो फिर वो वैसे ही होगा। तो आप में खुद तो इतना नेगेटिव भरा हुआ है, आप खुद पहले से ही सोच ले रहे हो, खुद ये सोच ले रहे हो, तो फिर कहाँ से सही होगा? तो वो नहीं होगा बिल्कुल। तो वही है ना कि हम पहले से ही सब कुछ सोच लेते हैं, पहले से ही नेगेटिव चले जाते हैं, और जब आपको ठीक करना है तो फिर उसको हटाना थोड़ी है लाइफ में, उसको संग में लेके चलना है। और संग में फिर कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक यही है, तो फिर आपको स्वर्ग कैसे बना। मैम हाँ जी, जी तो मैम मैं इस टॉपिक पे शायद बाद में अलग से बात करूंगी, क्योंकि हाँ जी ये उस हाइट पर है कि उसको हटाना ही है, हाँ उसको जी, साथ लेके नहीं चलना है। नहीं तो फिर तो मैम मैंने बात उसके करेंगे। लिए आपसे पूछा था, उसके लिए क्या अफर्मेशन हम कर सकते हैं कि नहीं, हमें, इसके लिए क्योंकि मैम हाँ इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एफर्मेशन हाँ का जी बात नहीं है, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनने की और स्टैंड लेने की बात है। जी क्योंकि जी ऐसे ठीक। हम नेगेटिव एफर्मेशन नहीं लेंगे कुछ भी, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चीज हो गई कि हमें अपनी लाइफ से किसी को हटाना है और ये सब करना है, तो ये तो नहीं, इसको तो अपना। मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ से, जैसे मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे आपको पता है ये सांप है और ये हाँ जहरीला है, ये हाँ आप उसको कितना ही प्यार कर लो वो डसेगा ही डसेगा, हाँ उसका जी नेचर ही ऐसा हाँ है। जी तो फिर उससे आप मतलब हटाना ही वो होता है ना कि अब मतलब वो भी नहीं हमें रखना चाहता लाइफ में, हम भी नहीं रखना चाहते, फीलिंग म्यूचुअल है। हाँ जी तो ऐसे में हम चाहते हैं बस वो हमें भूल जाए, हम उससे भूल जाए, बस। हाँ जी, ये मैम हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, इसका थोड़ा वे आउट निकालेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जाए। ठीक है, चलिए, जी मैम। अब हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसे पढ़ते हैं आज। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? अच्छा, चांदनी जी कर रही है, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर है, ये आज की पिक्चर है कि इसमें एक ये कैलाइडोस्कोप है जिससे कि वो तारे देख रहा है, मतलब अब आपको
मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोगों ने आज कहा कि आप लोगों को अपनी लाइफ में मैजिक दिख रहा है और आपको वो नजर मिल गई है, वो आपको कैलाइडोस्कोप मिल गया है जिससे आप देख पा रहे हो मैजिक होता हुआ और स्टार्स को देख रहे हो। तो अब आपके पास वो सब चीज आ गया है। हाँ जी, चांदनी जी कहाँ है आप? हाँ जी दीदी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ नहीं जी, आ आई। जाइए, आ जाइए, हाँ जी। हम्म। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को छू नहीं जब तक आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए गेर्टनर 1912-1996, प्रोफेसर धर्मशास्त्री एवं कवि। अब आप देखिए कि आपका जादुई भविष्य जो चैप्टर है इसमें कहा है कि अभी हम लोग इसी पे डिस्कशन किया था कि अभी कि कृतज्ञता ही वो चीज है जिससे कि आप हर चीज को बदल सकते हो। वो एक अब आपको क्या मिल गई है, एक नींव मिल गई है। अब आपको नींव मिल गई है। अब क्या है कि अपने जीवन की जो इमारत है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये अब आपके ऊपर है कि कैसे लगाओगे। अभी क्या ना आपको ये जो हमारी ये बुक है वो बिल्कुल ऐसे कह सोच लीजिए कि आप फर्स्ट सेकंड क्लास की आपको बुक पढ़ा दी गई है। अभी तो आपको क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अभी तो आपको ग्रेजुएशन तक करना है। तो वो कैसे करेंगे? कृतज्ञता को बस थामे रहेंगे और अच्छी अच्छी चीजों को अनुभव करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और कृतज्ञता को मतलब बिल्कुल पकड़ के रखेंगे और ये मान के चलेंगे कि अगर आप किसी भी रिलेशन में, किसी भी चीज में आप अगर ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो वाकई बिल्कुल स्वर्ग जैसी चीजें होने लगती हैं और बिल्कुल स्वर्ग जैसा आपका जीवन बदलने लगता है। ये बिल्कुल अथक सत्य है जो इन्होंने ये बात कही है। हाँ जी मैम। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। इन्होंने वो ही बात कही जो अभी हम सब बात कर रहे थे कि ये धीरे धीरे आपकी जो लाइफ में चेंज लाई है ना। तो इसका जो अभ्यास है हमें फीलिंग से बहुत करना है। अगर हम फीलिंग से करेंगे तो आप बहुत जल्दी चेंज पाएंगे और अगर आप फीलिंग से नहीं करेंगे तो फिर वो टाइम ज्यादा ही लगेगा। तो यही है कि आपको इसको फीलिंग के संग भावना की गहराई को बढ़ाकर, मतलब भावना बहुत आनी चाहिए, फीलिंग बहुत आनी चाहिए और धीरे धीरे आप अपनी ये जो इमारत है, अपनी लाइफ की जो इमारत है, अपनी लाइफ के जो आप क्रिएटर हैं, जैसी आप लाइफ बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगी? जब आप कृतज्ञता को बढ़ाते जाएंगे, फील करते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फील करेंगे। हाँ जी। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध और तीसरे दिन जादुई धन का। मतलब आप ना अब इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दिए हैं कि अब ये आपके पास पूरी बुक है। अब बुक में आपको, मेरा मानना है कि ग्रेटिट्यूड तो आप डेली लिखिए, अपनी मैजिक रॉक एक्सरसाइज डेली करिए जितना हो सकता है। एक आध दिन भूल गए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि ग्रेटिट्यूड वाला रोज करिए और अपना मैजिक रॉक एक्सरसाइज डेली करनी है। बाकी आप कोई सा भी जो चैप्टर आपका मनपसंद है, आपको रिलेशन में जैसे किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो रिलेशनशिप वाला चैप्टर उठाकर दोबारा करे। किसी को मनी से रिलेटेड है तो वो मनी वाला दोबारा करे, है ना। अगर किसी को इसमें
हेल्थ में प्रॉब्लम है तो वो हेल्थ वाला चैप्टर करे। तो वो जो चैप्टर आपको करना है, मतलब जो भी आप चाहते हो वो करे, और जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो बैलेंस करना है, तो वो एक एक दिन सब चीज करे। मतलब आप कहते हैं ना पीरियड के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे हम स्कूल में पीरियड होता है ना, ये मैथ्स का है, फिर साइंस का हुआ, फिर सोशल स्टडीज का हुआ। इसी तरह से आप 3-4 ग्रेटिट्यूड हेल्थ को दे दीजिए, 4-5 रिलेशनशिप को दे दीजिए, 4-5 मनी को दे दीजिए, करियर को दे दीजिए। इस तरह से आप करके ना, मतलब आप एक बैलेंस भी बना सकते हो, और जिस जिस फील्ड में आपको ज्यादा चैलेंज है उसमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर कोई भी इस तरह का पिक करके आप एक कुछ ना कुछ हफ्ते में 3 दिन या वीक में 2 डेज तो ये करिए ही करिए। हम्म, दीदी नीचे अभी रह गए अच्छा हैं अच्छा, पिछले रह गया, पेज अच्छा में। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ। हम्म सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी, और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद रखें, अभ्यास का चुनाव कर, दूसरे दिन जादुई संबंध, और तीसरे दिन, ये मैं पढ़ चुकी थी, आगे है। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। मतलब सप्ताह में हाँ हाँ, जी, इन्होंने ऐसे कहा है कि 3 अभ्यासों को करें मिलाकर। अब ये आपके ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है, आप ये तरीके बता रही है कि आप 3 कर लें, 2 कर लें, या वो कर लें जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है लाइफ में। अब ये आपके ऊपर है। हाँ जी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करें, और इससे अपनी मनपसंद मनपसंद मैम वो 4 आप अन्य भी रीड कर जादुई, लीजिए, नेक्स्ट सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें। हाँ यही पढ़ रही हूँ मैं, अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। अब आपने अपने हिसाब से सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, और मतलब उन्होंने तो कहा है कि मिनिमम 5 डेज तो करें ही करें। अब ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आपको कौन सा चैप्टर उठाना है, कैसा लेना है। और आप जब ये करते रहेंगे, क्योंकि अब तो ये हमारा कोर्स खत्म हो गया, मैं भी अब चली जाऊंगी, तो अब आपके ऊपर है कि आप अब इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। अभी क्योंकि मैं चलो अब तैयार हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि 10 डेज का ये ग्रेटिट्यूड वाला ले लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी फिर आपको करना है। फिर आपको किस तरह से आप करेंगे ये आपके ऊपर है। कौन सी लाइफ में आपको किस पार्ट में चैलेंज है, तो उसको वो वाला चैप्टर उठा के, या फिर डेली प्रैक्टिस कुछ और करनी है, मतलब डेली ग्रेटिट्यूड तो हमें लिखना ही है, और डेली मैजिक रॉक एक्सरसाइज करनी है। फिर आप हो सकता है ये वाला चैप्टर ले लें कि मेरा पहला दिन कैसा रहा, या आप अपने जो 3 रिलेशनशिप पर कुछ वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या कोई ऐसा जो किसी ने ऐसे पर्सन ने कुछ कोई प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है उसमें करना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पास धन की कमी है, धन में कोई चैलेंज है, तो उस पे ग्रेटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा चैप्टर और कौन सा चीज आप ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम 5 डेज आप इसको कोई ना कोई असाइनमेंट की तरह से करते रहिए। हाँ जी। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकते अब ये जो एल्केमिस्ट बुक थी, जो पायलो कोलियो ने शायद लिखी थी ये बुक, तो उसमें यही था, जो एल्केमिस्ट था वो जगह 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 ढूंढता रहता है कि कहाँ खजाना छुपा है, और वो जहाँ से चला था उसको वहीं जाकर खजाना मिलता है। तो उसमें यही बताया था कि आपके अंदर ही खजाना छुपा है, आप बाहर ढूंढ रहे हो, आप बाहर देख रहे हो। यही गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या मिला मेडिटेशन में, तो उसने कहा मैं खुद मिला। है ना। तो क्या है कि हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि ये मुझे प्यार कर ले, ये मुझे प्यार कर ले, पर आप अपने को जब प्यार करेंगे ना तो सब प्यार करेंगे। आपके अंदर ही वो खजाना है ना। तो जब आप ये जादू सीख जाएंगे, ये सब सीख जाएंगे, तो आप वाकई एल्केमिस्ट बन जाएंगे, आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि खुशी, हैप्पीनेस और ये ग्रेटिट्यूड कितनी अच्छी चीज है। हाँ जी। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन, और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते
हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। अब इन्होंने बताया है कि आपका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो स्वास्थ्य के बारे में करिए। जो भी है आपका, जो संबंध से रिलेटेड, करियर से, धन से, है ना, खुशी से, जो भी चीज में आपका चैलेंज चल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप उसमें ज्यादा बढ़ाइए, बाकी और चीजें भी संग में लेके चलिए। मतलब एक बैलेंस बनाइए और उसके बाद जो चीज में चैलेंज चल रहा है उसे ज्यादा लेना है। हाँ जी। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में 1 बार करें। अब इन्होंने सब चैप्टर का कौन कौन से पेज पर है उनको दे दिया है कि जो ये मैं पढ़ देती हूँ, है ना, कि जो जी जादुई संबंध है वो पेज 50 पर है। अगर आपको संबंध से रिलेटेड कुछ ग्रेटिट्यूड ज्यादा देने हैं, हर एक पर जादुई की धूल छिड़काव वाला करना है तो ये 115 पर है। जादू अपने संबंध में मधुर बनाने हैं तो 155 पर है। जादू छड़ी वाला करना है 223 पर है। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना भी जानते हैं। तो मतलब ये आपके ऊपर ही, आप किस तरह से, आप कैसे इन चीजों का, इन चैप्टर्स का जो आपको पढ़ाया गया है डिटेल में, आप किस तरह से आप उनको आगे अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जादू का दर्पण, आपको अपना लग रहा है कि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो 245 वाला पेज करिए। जादू को याद रखें, ये 250 पर है। जादुई स्वास्थ्य करना है 61। हर पर एक जादू की धूल का छिड़काव करें 115 पर। स्वास्थ्य में जादू का चमत्कार 163 पर। जादू हवा जिसमें सांस लेते हैं 216 पर है। जादुई छड़ी 223 पर। अब जिस एरिया में आपकी लाइफ में ज्यादा चैलेंज है वो वाला आप कर सकते हैं, और फिर जादू की छड़ी से आप ये सब चीजें अपनी चेंज कर सकते हैं। अब धन का ये सारे दे रखे हैं पेज। जादुई धन का 68, जादू का धन का चुंबक 104। यदि आपके धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो ये सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सही कदम पूरे रख कर लें। मतलब सही कदम, मतलब सही जो चैप्टर है जैसे भी आपको बताए गए हैं असाइनमेंट, वो वैसा कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर भी पहुंच सकते हैं। मतलब आप जैसे जैसे उन्होंने कहा है उस तरह से कर सकते हैं। मैजिक चेक वाला कर सकते हैं, जादुई छड़ी वाला, दर्पण, जादुई याद करें। मतलब इन्होंने करियर के लिए ये इतने सारे हैं। मतलब ये आप अपने अपने ऊपर है कि अब आपको किस तरह से ये चैप्टर्स को करना है। ये बस आपको इस तरह से बता दिया है। अब जैसे फिर जादुई दर्पण का मतलब करियर में, मतलब इन्होंने इस तरह से कहा है, मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे संबंध का लिया तो संबंध के बारे में इन्होंने ये वाले सारे चैप्टर्स करने हैं आपको। अगर आपको रिलेशनशिप में करना है तो ये सारे चैप्टर करने हैं, ये वाले जितने भी दिए ना, जादुई संबंध, ये सारे करने हैं। अब आपको स्वास्थ्य वाला सिर्फ करना है तो स्वास्थ्य के लिए ये वाले चैप्टर्स बता दिए उन्होंने। 1 2 3 4 5 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स जो है वो जादुई स्वास्थ्य के लिए हैं। अब धन के लिए करने हैं तो ये सारे करने हैं, ये सारे चैप्टर्स सारे करने हैं दोबारा। करियर के लिए करने हैं तो ये सारे करने हैं। ठीक है, अपनी आपकी इच्छाएं हैं तो आपकी इच्छाओं के लिए ये सारे करने हैं। अब यहाँ से पढ़िए। हाँ जी रानी मैम, आपका जादुई हाँ पत्थर। जी दीदी। हाँ जी, हाँ आपका जादुई पत्थर। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार आपको यह याद दिलाता है, आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब आपको जादुई पत्थर, आपका जो बहुत उसमें एनर्जी आ गई है तो उसको आप करते ही रहें वो अभ्यास। और कई लोगों ने तो उसको अभ्यास किया है, किसी के सिर में दर्द है वो ठीक हो जाता है, किसी की फीवर है वो उन्होंने फीवर वाले आदमी को पकड़ा दिया तो ठीक हो जाता है, किसी ने बच्चे का एग्जाम है तो उसे पकड़ा के भेजा तो उसका एग्जाम भी अच्छा हुआ। तो ये अब आपके ऊपर है कि किस तरह से आप यूज करें, लेकिन आपको अपना जादुई पत्थर वाला अभ्यास नहीं छोड़ना है, वो आप डेली करिए। हाँ जी। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं।
जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों पर, बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। मतलब दीदी अब नीचे आपके स्क्रॉल कर हाँ दीजिए, हाँ एक लाइन और रह गई है ना, ये और हम्म पढ़ देती हूँ। हम्म जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। अब आपके पास जादू धूल का जो हमने असाइनमेंट किया था उसमें आपको पता चल चुका है कि जब भी कोई आपकी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको कोई दिख रहा है कि आपके घर में कोई गुस्सा होते हुए आ रहा है तो आपने उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है ना। मतलब जादुई धूल मतलब आपने पहले ही ग्रेटिट्यूड दे दिया कि ये शांत हैं, ये बहुत अच्छी तरह से बर्ताव कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, तो एक तरह से आपने जादुई धूल का छिड़काव कर दिया। ऐसे ही आपके घर में किसी का मूड खराब है तो आपने कर दिया, आपको दिख रहा है कि कोई और लड़ाई कर रहा है उन पर कर दिया, कोई बॉस है आपका चिड़चिड़ा हो रहा है या गुस्सा हो रहा है तो आपने उन पर कर दिया, बच्चों पर, पेड़ पौधे, मतलब हर चीजों पे, भोजन पर। भोजन पे तो मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट करूंगी, जब भी आप अपने घर में भोजन परोसे तो आप जरूर जादुई धूल का छिड़काव करके परोसें कि ये भोजन जो मैंने बनाया है वो सब पर बहुत अच्छा, इसके जो विटामिन हैं इसके अंदर, जो भी बैलेंस डाइट तरह से ये जाए और बहुत अच्छा उसमें भावना डाल के भोजन और पानी दें। तो इस तरह से आप किसी भी पे कर सकते हैं, आपका कोई, आपको लग रहा है कि मेरा कोई गैजेट है तो उस पर भी छिड़क सकते हैं, है ना, अपने वॉलेट, कार, फोन, उन्होंने इतनी सारी चीजों पे बता दिया कि सब पर जादुई धूल का हम छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। हाँ जी। जी दीदी। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। पढ़ूं मतलब दीदी आगे? हाँ, मतलब ये अब बता रही है कि अब जैसे हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस कर लिया कि जब कृतज्ञता हमारे अंदर अंदर तक, मतलब उन्होंने एक एक सेल में, एक एक उसमें एक्सपीरियंस किया कि उनके अंदर तक भर गई है कृतज्ञता। हाँ जी। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन में किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मतलब अब वो ये कह रही है कि अगर मुझे पता चल गया है कि कृतज्ञता कितनी जरूरी है और अगर मैं इसे छोड़ दिया तो मतलब वो खत्म हो जाएगा, वो जादू जो मिरेकल्स हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि बस अब मैंने तो कर लिया, अब हो गया मेरा, तो जो असाइनमेंट थे वो मैंने कंप्लीट हो गए, मैंने सब कुछ कर लिया, अब तो हो गया, मेरे जीवन में आ गई सब खुशी आ गई, तो वो सब ओझल हो जाएगा अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और वो उन्होंने ये इतना अच्छा अपनाया कि उन्हें लगता है कि अगर कहीं उनके लाइफ में अभी चैलेंज आ रहा है तो वो कृतज्ञता को अपनी बढ़ा देती हैं, उसको बढ़ा देती हैं, उसको जितना जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे तो आपकी जो छुटपुट जो समस्याएं हैं वो आपकी लाइफ में वो सब हटती जाएंगी। आपका फेस, जैसे जानवी जी ने कहा कि फेस ग्लो करने लगेगा, आपके जो ब्लेमिशेस हैं फेस पर से वो भी जाने लगेंगे, झाइयां चली जाएंगी और आपने का जो ऑरा है वो ऑरा ही लोगों को चमकाने लगेगा। जैसे श्वेता जी ने भी कहा कि वो जहां जा रही हैं तो उनको लोग कह रहे हैं कि आप में इतना चेंज आया, तो वाकई ऐसा चेंज आपको दिखने लगेगा, लोगों को दिखने लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी, आपके बाल अच्छे होने लगेंगे, मतलब इतना तक चेंज होने लगता है।
क्योंकि क्या है, हमने जो सेल जो हमारे बन रहे हैं वो बार बार बनते हैं, उसमें ग्रेटिट्यूड आ रहा है, उसमें खुशी आ रही है। तो जो खुशी वाली चीजें बन रही है तो उससे हमारा सारी लाइफ चेंज हो रही है, सारा कुछ चेंज हो रहा है। हाँ जी। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है। और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। अब क्या है कि जैसे कि क्या करती है, मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वे वहां है। मतलब कोई भी चीज, मतलब उसको पहले से ही ग्रेटिट्यूड देकर हर चीज को, मतलब पहले से ही सोच लेती हैं कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा होगा। और फिर धुएं के झोंके की तरह वो हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो उनको अच्छाई, मतलब अच्छा, अगर उन्हें अच्छा अट्रैक्ट करना होता है तो वो अच्छाई भी कर लेती हैं, और उन्हें कुछ अच्छा, मतलब कुछ उनकी लाइफ में नेगेटिविटी है तो वो उसको भी हटा देती है, बस कैसे, ग्रेटिट्यूड करके। हाँ जी। मैंने छोटी मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। अब सोचिए, ओपरा विनफ्री को भी ये कृतज्ञता का जादू पता था। आप ये सोचिए, जितने जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें पता है कि ग्रेटिट्यूड कितना काम करता है। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज लिखी हुई हैं, गूगल पे सर्च करिएगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हैं। इतने सारे लोगों को ये पता था कि कैसे ग्रेटिट्यूड देकर अपनी लाइफ में चेंज किया जा सकता है, कैसे अपने सेल्स को चेंज किया जा सकता है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रेटिट्यूड देके चेंज किया जाता है। और ओपरा विनफ्रे ने इतना सारा कुछ लिखा है कि वो कैसे सिर्फ ग्रेटिट्यूड देके अपनी लाइफ को कितना अच्छा उन्होंने हर फील्ड में कर लिया, धन से, रिलेशनशिप से, अपने काम से, करियर से। और आपको पता ही है, ओपरा विनफ्री इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, और जो लेती हैं, इंटरव्यूज लेती हैं और बहुत सारा कुछ करती हैं। तो वो उन्होंने कैसे ग्रेटिट्यूड से अपनी लाइफ को चेंज किया। तो जब हम भी अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड और इस तरह से पॉजिटिव होने लगेंगे, नेगेटिविटी को देखने भी कम लगेंगे, देखिए भी कम। अगर कोई है नेगेटिव, उसको मत देखिए, उसको आउट, लेट गो करिए, है ना। और उसकी तरफ, और उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। जितना ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ देंगे, जब आप चेंज होंगे दुनिया चेंज होगी। आप ये मत सोचिए कि वो चेंज होगा तब मेरी लाइफ चेंज होगी, आप चेंज होंगे। जब आप चेंज होंगे सारा कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा। आप कह रहे हैं ना, आप ही डायरेक्टर हैं अपनी लाइफ के, आप ही ड्राइवर हैं, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, कोई और तो फिर आपकी लाइफ, जो बगल वाला है वो तो आपके संग चल रहा है जैसे आप चलाना चाह रहे हो, आप तो ड्राइवर हैं। तो आप जैसे चलाओगे वैसे चलेगा। अगर आप धीरे कर रहे हो अपनी गाड़ी तो धीरे चलेगी, आप तेज कर रहे हो तो तेज चलेगी। आपको ही पता है कि राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। तो आप ही ड्राइवर हो, तो आपको ही दिमाग लगाना है कि कैसे मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊं, अंधेरों से निकालूं, कैसे मैं अपनी लाइफ को अच्छा करूं। तो सब आप पर डिपेंडेंट है। किसी को दोष मत दीजिए, किसी को ये मत सोचिए कि ये मेरी लाइफ में है इसलिए मेरी लाइफ खराब हो गई। आपने वो परिस्थिति पैदा करी इस तरह से, आपने नेगेटिव सोच सोच के, नेगेटिव देकर, इसलिए आपकी लाइफ ऐसी हुई। किसी को ब्लेम मत करिए, पॉजिटिविटी की तरफ चलिए, जितना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं दीजिए। हाँ जी। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा बंद हो गया चांदी जी, आपका माइक बंद हो गया। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। अब ये आपके लिए उपहार है। हाँ जी, देखती हूँ मैं कितना है बस। अब हम यही छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने अपना अपना वो बोला है कि कैसे कैसे सबने चेंज किया अपनी लाइफ को। कुरान का और एमरल्ड टैबलेट, ये जगह जगह से लोगों ने किया है। आज बस इतना ही करेंगे, हम चैप्टर यहीं पर फिनिश करेंगे। सब लोग आप अपने आप पढ़ सकते हैं कि सब लोगों ने अपना अपना कुछ कुछ इन चीज़ों के बारे में लिखा है, और बोला है कि कैसे उनकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड से चेंज आया। ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। जब आपको 30 डेज की प्रैक्टिस में इतना अच्छा लग रहा है, तो आप सोचिए जब आप पूरे साल भर साल आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जैसे कि आइंस्टाइन ने बोला, वो 100 ग्रेटिट्यूड डेली डेली देता था,
तो आप सोचिए कि कितना लोगों की लाइफ में सिर्फ ग्रेटिट्यूड के कारण चेंज हुआ है। और हमें हमें मतलब अब हमें मुझे पता है कि अब थोड़ा सा टाइम जब हमारा निकल जाएगा तो हम सोचेंगे अब बस रख दो कॉपी, अब कौन बोल रहा है, किसी ने तो बोला नहीं करने के लिए, हो गया हमारी लाइफ में तो आ गया, मैं तो सोच के कर लेती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हो गई हूँ, ये सब नहीं। हमें बिल्कुल इसको अपनी लाइफ में रखना है, ग्रैटिट्यूड डायरी में अपना कुछ ना कुछ लिखते रहना है। जो जब आपको नेगेटिविटी की तरफ ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव पर्सन आ गया या आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, लेकर अपनी कॉपी बैठ जाओ, लिखो ग्रैटिट्यूड उस पर्सन के लिए लिखो जिसके जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा है, या आपको किसी भी लाइफ में किसी भी चीज के लिए चैलेंज आ रहा है, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, तो आप बैठ के लिखो। सोचने से नहीं होगा, लिखो। जितना लिखोगे उतना अच्छा होएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथों की एनर्जी प्लस हमारे दिमाग पूरा उस पे जाता है। और जो सोचने से मैंने बहुत करके देख लिया कि मैं बैठ के सोचूं, नहीं आता है वो फील जो आपका लिखने से आता है। और कहते हैं ना, एक बार लिख जाता है तो वो एक पत्थर की लकीर हो जाता है। आपने वो लिख दिया, आपने वो कह दिया, तो वो लिखिए जरूर। चाहे भले ही 2 लिखिए, 3 लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। फील करके मन में मत बोलिए, फीलिंग तो मन में रखिए, लेकिन लिखिए जरूर और फिर फील करिए। फीलिंग का खेल है, फीलिंग नहीं हटानी है। ये नहीं कि मैंने ग्रेटिट्यूड बोल दिया, मैं तो सबको ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, मेरी लाइफ में चेंज क्यों नहीं हुआ। तो फील भी आना बहुत जरूरी है और दिल से रहना है, दिल से फील करना है। तो आज हम लोगों की जर्नी यहाँ तक ही रही। आज हमारे 29 डेज तो ये हो गए, प्लस 3 डेज और एक्स्ट्रा, 32 डेज की हमारी जर्नी रही संग में। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा सबके साथ। सबने इतना साथ दिया, सबसे इंटरेक्शन हुआ। मतलब हम लोग जानते भी नहीं थे, इतने सारे लोग 32 डेज में इतने क्लोज आ गए, पता लगा लोगों के बारे में। और इतना अच्छा अच्छा लगा कि मतलब हम लोग पहली पहली बार मिले। और बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, तो बहुत ही कहते हैं ना सुखद जर्नी रही। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने सुना मुझे, और मेरे मतलब जो मैं पहुंचाना चाहती थी कंटेंट तो इसमें था, थोड़ा सा जो मैंने पहुंचाया वो सब तक पहुंचा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और चांदनी जी आज भी रीडिंग करने के लिए, और जिन्होंने भी रीडिंग करी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। जी, आपके लिए भी थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, सो थैंक मैनी यू। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जो मैं ये कोर्स जो बनाऊंगी आगे 10 डेज का, जो 10-11 डेज का, जिसमें हम लोग असाइनमेंट करेंगे, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डाल दूंगी। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप मत छोड़िएगा, क्योंकि जब भी मेरा कोई कोर्स आएगा तो आपको व्हाट्सएप पर आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बाकी मेरे पास और शायद अब तो सबके नंबर है, लेकिन तब भी व्हाट्सएप ग्रुप पर रहिए, तो वो मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन है मैं लिखना भेज तो दूंगी। अच्छा है, तो आप 10 डेज अगर दोबारा भी लिखने हैं तो लिखेंगे आप हमारे साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। लिखिए लिखिए। तो जो जो भी है वो कोर्स, जितने लिख लिए हैं, जिन लोगों ने अपने असाइनमेंट पूरा किए हैं, वो भी दोबारा लिखें, मैं मेरा यही कहना है। और अगर नहीं किसी कारण से ज्वाइन कर पा रहे हैं कोर्स दोबारा से, तो मत करिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने कर लिया है। लेकिन हाँ, अपना करते रहिए असाइनमेंट, जब भी टाइम मिले, जो भी टाइम मिले, है ना, तो करिए असाइनमेंट्स। और ये जो 10-11 डेज का जो फास्ट ट्रैक मैं लिख पाऊंगी, जिससे कि आपको एक बार और चांस मिलेगा कि आप सब लोग बैठ के, मैं उसमें कुछ बोलूंगी नहीं, हम लोग सब मिलके सारे लोग असाइनमेंट ही करेंगे, मैं भी करूंगी और आप भी करेंगे। उसी समय बैठ करके लिखेंगे। हाँ जी, उसी समय बैठ कर लिखेंगे हम। ये तो तो ये, बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ इसको हम आगे पीछे करते हैं, ये टाइम पे हाँ करना भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक टाइम पर रहेगा, सब ऑडियोज बंद करेंगे, जिससे कि एकदम साइलेंस में, जैसे उन्होंने बोला है कि साइलेंस में बिल्कुल ये रहेगा। और उस तरह बहुत से अच्छा हम, रहेगा ये तो। हाँ, तो ये अब मतलब 3-4 डेज में मैं लेकर आती हूँ ये कोर्स। तो वो हम करेंगे संग में मिलके। तो चलिए, और किसी को ज्वाइन कराना है, अगर किसी को ग्रेट पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में जब तक ये बुक नहीं पढ़ी है, या हाँ जिस किसी ने वीडियोस देख लिए हैं, वीडियोस जब तक कंप्लीट हो जाए, तो किसी को ये असाइनमेंट वाले टास्क में ज्वाइन कराना है तो आप कराइए। मैं जो व्हाट्सएप लिंक है उनको शेयर कर देते हैं, कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप लिंक फिर भेज दूंगी, तो वो इसमें आ जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको ठीक है असाइनमेंट जी, कर मैं लें। अपनी भाभी को बोल दूंगी, वो आपकी वीडियोस देखती है ना, हाँ जी, जिसमें वीडियोस देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खाली वीडियोस देख रहे हैं। वो और असाइनमेंट भी करती है, तो मैंने उनको हाँ बोला मैंने क्या करना। हाँ, तो जो खाली वीडियोस देख रहे हैं, और तो वो असाइनमेंट इसमें ज्वाइन कर लें, तो असाइनमेंट हो जाएंगे उनके।
और छोटा सा ठीक है टाइम रहेगा पीरियड भी ना, तो किसी को बर्डन नहीं लगेगा कि मुझे 1 घंटा निकालना है पूरा। जी। और टाइम का इशू था अंजलि जी का, तो मैं टाइम का पूछती हूँ लोगों से कि किस टाइम सूटेबल रहेगा, तो हम टाइम थोड़ा सा हाफ एन आवर 8:30 कर लेंगे। ठीक है, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू बहुत बहुत खुश रहें सब। थैंक यू राखी जी, ग्रैटिट्यूड, थैंक थैंक यू, यू। गुड नाइट, सब लोग खुश रहें, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड का सहारा